नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है तोहफे। कहानी को पूरा सुने। धन्यवाद। सुधा जी के घर आज सुबह से ही चहल पहल थी। दिवाली पास आने वाली थी तो घर की साफ सफाई में वो 1 महीना पहले से ही दोनों बहुओं के साथ जुट चुकी थी। आज की चहल पहल का मुख्य कारण तो उनकी बड़ी बहू कीर्ति के मायके वालों का आना था। कीर्ति के मायके से उसके भाई भाभी अपने बच्चों सहित दिवाली का त्योहार देने आने वाले थे। उसका एक ही बड़ा भाई था और उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार था और भाई अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाता था। कीर्ति अपने घर में इकलौती बेटी होने की वजह से लाडली बेटी थी और अपनी आर्थिक रूप से मजबूती की वजह से वह कीर्ति को हर बार त्योहारों पर मायके से अच्छे तोहफे देते थे और साथ ही साथ हमेशा उसके ससुराल वालों के लिए भी कुछ न कुछ तो अच्छा लेकर आते थे। कीर्ति के मायके वालों को देखते ही सुधा जी के हाव भाव हर बार बदल जाते। ये बात सुधा जी की छोटी बहू रश्मि से भी छुपी नहीं थी। रश्मि की शादी को लगभग 3 साल होने वाले थे। रश्मि के पिताजी रिटायर्ड प्रोफेसर थे। अपनी सीमित आमदनी में उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन इतने खुले हाथ से वो रश्मि को तोहफे नहीं भिजवा पाते जितना कि कीर्ति के घर से आते थे। रश्मि खुद एक पढ़ी लिखी लड़की थी और बैंक में नौकरी भी करती थी। वैसे तो सुधा जी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पति रिटायर्ड सरकारी नौकर थे और पेंशन पाते थे। उनके दोनों बेटे रमेश मुकेश मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहे थे। दोनों भाइयों में भी अच्छा खासा प्यार था और सुधा जी वैसे तो दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करती थी, लेकिन जब कीर्ति के मायके वालों की बात आती तो हर बार रश्मि के मायके वालों को नीचा दिखाने में वो कोई अवसर नहीं छोड़ती। रश्मि ने 1-2 बार राजेश से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन राजेश उसे हर बार ये कहकर टाल देता कि तुम तो जानती ही हो, मम्मी ने तुम्हारे और भाभी के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है, पर तुम्हारा ये वहम जाता ही नहीं है। खैर, तय समय पर कीर्ति के मायके वाले हर बार की तरह उन सबको तोहफे दे गए। कीर्ति की भाभी भी बहुत अच्छी लड़की थी। वो कीर्ति के साथ साथ रश्मि के लिए भी अच्छे तोहफे लेकर आती थी और उससे भी उसी तरह प्यार से मिलती जैसे कि कीर्ति से। लेकिन सुधा जी की हर बार की तरह तो उनको देखकर बाँछें खिल गई थी और उनकी आंखों की चमक रश्मि से भी छुपी नहीं रही। और तो और सुधा जी खुद आगे हो होकर मेहमानों की आवभगत कर रही थी। रविवार का दिन था और सब घर पर ही थे। कुछ दिन बाद रश्मि का भाई और पिताजी त्योहार पर तोहफे देने आए, पर तब सुधा जी ने कोई खास तैयारी नहीं की थी और उनके सामने भी सुधा जी ने कोई खास बातें नहीं की और अनमनी सी बनी रही। राजेश जी भी घर पर ही थे तो उसे भी अपनी माँ के व्यवहार को देखकर रश्मि की बातों में थोड़ी सी सच्चाई नजर आई। दिवाली का त्योहार अच्छे से बीत गया। थोड़े दिनों बाद मुकेश की प्रमोशन की खबर आई तो मालती जी के मन में घर में जागरण करने का विचार आया। सुधा जी ने सोचा इस बार एक अच्छा सा आयोजन किया जाए और शहर में रहने वाले रिश्तेदारों और अपने सभी परिचितों को भी बुलाया जाए। घर वाले भी सुधा जी के विचार को लेकर सहमत हो गए और फ़ोन पर पंडित जी से बात करके तय किया कि आज से ठीक 15 दिनों के बाद जागरण आयोजन किया जाएगा। जागरण करने वाली मंडली से भी बात कर ली गई। कीर्ति और रश्मि, तुम दोनों भी अपनी तरफ से देख लेना, जिसको बुलाना हो, अपनी सहेलियों को भी और अपने नाते रिश्तेदारों को भी। सुधा जी ने कहा, मेरी तो 1-2 सहेलियां ही हैं जिन्हें मैं बुलाने का सोच रही हूँ। रश्मि ने कहा, हाँ, मैं भी ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाऊंगी। कीर्ति भी बोली। राजेश और महेश अपने मन में दोस्तों के नाम तय कर लगे थे। अगले दिन रात के खाने पर
सुधा जी बोली, कीर्ति, कल तुम और मुकेश अपने मायके में जाकर उनको जागरण का न्योता दे आना। मैं और रश्मि भी रश्मि के मायके हो आएंगे। राजेश ने आगे जोड़ा, नहीं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं उन्हें फ़ोन पर ही बुलावा दे दूंगी, सुधा जी ने कहा। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। राजेश भी रश्मि के चेहरे की तरफ देख रहा था। आज रश्मि को बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके मायके वालों का ऐसा क्या दोष है कि उसकी सास उन्हें मान नहीं देती। क्या सिर्फ इसलिए कि वह उनके लिए महंगे तोहफे नहीं ला सकते? यही बातें सोच सोचकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आज मर्यादा तोड़ते हुए वह सास से पूछ ही बैठी कि मेरे मायके में जाकर बुलावा देने की ज़रूरत क्यों नहीं है? जेठानी जी के मायके वालों के सामने मेरे मायके वालों का अपमान क्यों हमेशा होता रहता है? मैं क्या समझती नहीं? लेकिन मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे अच्छी शिक्षा और संस्कारों से बड़ा किया है। और अगर आज वो मेरे लिए महंगे तोहफे नहीं ला सकते तो क्या इसकी एवज में वो अपमान के हकदार हैं? आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि आप सब से पूछती हूँ, क्या कीर्ति भाभी के मायके वालों को अगर बुलावा देने के लिए स्वयं जाने की ज़रूरत है तो मेरे मायके वालों के घर क्यों नहीं? आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं मम्मी जी? रिश्तों में इतना फ़र्क क्यों मम्मी जी? वहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति के पास इस बात का उत्तर नहीं था। सुधा जी को तो काटो तो खून नहीं था। वो तो समझ नहीं पा रही थी कि आज उनकी बहू ने सबके सामने उनकी सच्चाई कैसे लाकर रख दी थी। नहीं नहीं बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। अपनी बात को चाशनी में लपेटते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, ये आज की बात नहीं। मैं हर बार देखती आ रही हूँ, जब भी मेरे मायके वालों की बात आती है उन्हें मान नहीं मिलता बल्कि अपमान ही मिलता है। लेकिन कभी भी मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने आपको कभी कुछ कहा है। लेकिन आज मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है। सुधा जी के पति भी आज बोल उठे, जो हमेशा कम ही बोलते थे। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम हमेशा घर में अपनी ही चलाती आई हो। रश्मि के पिताजी कितने अच्छे और भले इंसान हैं, लेकिन उन्हें कभी तुमने मान नहीं दिया, बल्कि मुझसे पूछा जाए तो उन्हें यहाँ पर अपमान ही मिला है। मैंने तुम्हें आगे भी 2-3 बार टोका है, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने तो कभी किसी की सुनी ही नहीं। अरे दोनों बहुओं के घर वाले हमारे लिए बराबर है। बहू और तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं स्वयं जाकर उन्हें बुलावा देकर आऊँगा और अपनी पुरानी सारी गलतियों की भी माफ़ी मांग लूँगा। हमारे घर में कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सुधा जी को तो जैसे जबान ही थम गई थी। अपने ससुर की बात सुनकर रश्मि के मन को थोड़ी तसल्ली मिली और वो बोली, पापा जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो बस इतना चाह रही थी कि जहाँ हम इकट्ठे रहते हैं वहाँ किसी में कोई भेदभाव ना हो। आज रश्मि की बातों से सुधा जी की सच्चाई भी सबके सामने आ गई थी और सुधा जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वयं ही अपनी नज़रों में गिर गई हो। दोस्तों, पैसों के कारण बहुओं में या उनके मायके वालों को इज्जत देने में भेदभाव करना सही है या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।